morning, dear student. I hope you are doing your study at your home. और ये वीडियो आपको आपकी पढ़ाई में मदद भी करता होगा। ऑनलाइन पढ़ाई के इस दौर में आप लोग घर पर मेहनत से पढ़ें, अपनी तैयारी करें और जहाँ भी आपको समस्या होती है आप अपने टीचर से ऑनलाइन कनेक्ट होकर के अपनी समस्या को दूर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 अवकलज के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में 11th में आप लोग अवकलज के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। इसके बारे में एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे बाद में। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं अवकलनीयता क्या है, जो कि आपके सिलेबस में है और इस पे कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ देता है, तो इसको समझना जरूरी है। तो आइए देखते हैं कि अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है, ये क्या होता है। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो कि y बराबर fx का ग्राफ है। y बराबर fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है या वास्तविक मानीय फलन है। ग्राफ पर एक बिंदु P हम लोग लेंगे और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पे और मान लेते हैं कि ये पॉइंट x इक्वल्स टू c है। ये पॉइंट x इक्वल्स टू c है। हम लोगों को x बराबर c पर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग समझेंगे। अब p के यानी कि x बराबर c के राइट हैंड साइड में एक पॉइंट लेते हैं c प्लस h और x बराबर c के लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट लेते हैं c माइनस h। c से ऊपर जाएं तो यहाँ पे हमें मिलेगा fc प्लस h। ये लेंथ fc प्लस h और यहाँ से ये लेंथ आपको मिल जाएगी c प्लस h। तो इस पॉइंट, मान लीजिए इसका नाम है B, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट C प्लस H कॉमा FC प्लस H होगा। इसी प्रकार से यहाँ हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो ग्राफ को पॉइंट A पर टच करता है या काटता है। तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट C माइनस H कॉमा FC माइनस H होगा, क्योंकि x की जगह पे जब हम लोग c माइनस h लेंगे तो y बराबर fc माइनस h हुआ। तो आइए देखते हैं कि पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हमें मिला। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट c माइनस h कॉमा fc माइनस h। x की जगह हम लोग ले रहे हैं c माइनस h, x की जगह हम लोग ले रहे हैं c माइनस h। तो c माइनस h को इसके अंदर रखेंगे तो हमें मिलेगा fc माइनस h, जो कि y का वैल्यू है। तो ये भुज है और ये कोटि है, पॉइंट A का कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार से हमें B का कोऑर्डिनेट मिलेगा c प्लस h कॉमा fc प्लस h। अब यदि B और P को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो यह एक जीवा है, BP एक जीवा है। इसी प्रकार से P और A को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाए तो ये PA एक जीवा है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि BP का स्ट्रेट लाइन BP का या कॉर्ड BP का स्लोप या BP की प्रवणता क्या है। BP की प्रवणता, तो BP की प्रवणता जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं
कि दो बिंदुओं के दिए रहने पर प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो BP की प्रवणता, ठीक है, P का कोऑर्डिनेट यहां पे निकाल लेते हैं। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट यहां से यहां तक ये C है और ये हो जाएगा FC। x का वैल्यू C और x का वैल्यू C जब यहां रखेंगे तो हमें मिलेगा FC। तो P का कोऑर्डिनेट है C, FC, C, FC। तो BP का कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1, BP का कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 यानी कि FC प्लस H माइनस FC डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये x2 का वैल्यू है, ये x1 का वैल्यू है, तो C प्लस H माइनस C। इसको सॉल्व करने पे FC प्लस H माइनस FC बटे H। तो ये कॉर्ड BP का स्लोप है या प्रवणता है, BP का स्लोप या प्रवणता है। अब यदि H बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, टेंड्स टू 0 हो, ये H बहुत छोटा हो, C से H दूरी पर ये पॉइंट है C प्लस H। ध्यान दीजिए, C से H दूरी पर ये पॉइंट है C प्लस H। तो यदि ये H छोटा हो, यदि H छोटा हो तो ये लाइन इस लाइन के और क्लोज आएगी और नजदीक आएगी। जब नजदीक आएगी तो पॉइंट B पॉइंट P के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, मिल जाएगा। तो यदि ये H बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, कहने का मतलब टेंस टू 0 हो, तो जब टेंस टू 0 हो इसका मतलब हम लोग कहाँ आ गए, हम लोग आ गए लिमिट के कॉन्सेप्ट पे। तो जब हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट पे आते हैं तो आइए यहाँ पे लिमिट के कॉन्सेप्ट को यदि अप्लाई किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बटे h, ये हमें मिला। तो ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला x बराबर c पर टेंजेंट का स्लोप या टेंजेंट की प्रवणता या स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये जो कॉर्ड है जब बिंदु P के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, संगामी हो जाएगा, तो जीवा न रह करके बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाएगी और उसी स्पर्श रेखा की एक प्रवणता है। इसी प्रकार से यदि हम लोग PA की बात करें तो PA की प्रवणता या PA का स्लोप, PA की प्रवणता बराबर, ये P है, ये A है, तो y2 माइनस y1, इसको हम मान लेते हैं y2 माइनस y1 fc माइनस h माइनस fc बटे x2 माइनस x1, ये x2 है, तो c माइनस h माइनस c, तो c और माइनस c कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा fc माइनस h माइनस fc डिवाइडेड बाय माइनस h। तो ये कॉर्ड PA की प्रवणता है, अब यदि h टेंस टू 0 हो, ध्यान दीजिए यहाँ फिर से x बराबर c, ये जो लाइन है इस लाइन से h दूरी पीछे हम आए हैं, h दूरी पीछे लेफ्ट में आए हैं, पॉइंट x बराबर c के लेफ्ट में आए हैं। कितनी दूरी पर आए हैं, h डिस्टेंस पर आए हैं। अब यदि ये h छोटा होता जाए, बहुत छोटा होता जाए, तो ये जो लाइन है, ये लाइन धीरे धीरे इस लाइन के करीब पहुंचेगी, और जब ये इस लाइन के करीब पहुंचेगी तो ये कॉर्ड PA पॉइंट P पर टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंस टू 0 का मतलब है कि अब इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, तो इसलिए लिमिट h टेंस टू 0
एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, ये हमें क्या मिला, ये टोटल हमें क्या मिला, ये मिला हमें पीए का x बराबर c पर पीए का स्लोप, या x बराबर c पर टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। x बराबर c पर टेंजेंट का स्लोप हमें मिला ये। तो P बिंदु पर टेंजेंट का दो स्लोप में मिल रहा है। एक जगह हमें मिला एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, जब हम लोग राइट साइड से x बराबर c की ओर आए, राइट साइड से x बराबर c की ओर आए, और एक स्लोप मिला हमें एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे एच। ये कब मिला, जब हम लोग लेफ्ट साइड से c की ओर गए। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी कर्व के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। हम लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि कर्व के एक पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और एक टेंजेंट एक ही स्लोप देगा, दो स्लोप तो दे नहीं सकता है। तो यदि P पॉइंट पे एक ही स्लोप खींचा जा सकता है, तो उस एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, तो उस एक टेंजेंट का स्लोप तो एक ही होगा। तो अगर स्लोप एक ही होगा तो ये चीज यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बटे एच, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग c प्लस एच से c की ओर आए हैं, दाहिने से इधर आए हैं। और इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से c की ओर जा रहे हैं। तो यदि राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच बराबर हो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई एच, तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कहलाता है। इसका मतलब यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इक्वल्स टू c, तो x बराबर c पर f अवकलनीय होता है, डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय होता है या डिफरेंशिएबल होता है। तो अवकलनीयता का यही मतलब है कि जिस पॉइंट पर हम लोग अवकलन कर रहे हैं उस पॉइंट पर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हम लोग उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे। यदि दोनों डेरिवेटिव बराबर है तो इसका मतलब है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इसके बाद आइए, पिछली कक्षा में आपने अवकलज के बहुत से फॉर्मूला सूत्र को देखा, उसका एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर उसका इस्तेमाल होने वाला है। अवकलज या डेरिवेटिव के फॉर्मूले को हम लोग तीन प्रकार में बांट सकते हैं, तीन भागों में बांट सकते हैं। इससे क्या होगा कि इसको याद रखना काफी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये सब अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, ये सभी अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे ये त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, जबकि ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या सर्कुलर फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ c इक्वल्स टू 0। c का मतलब कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट, किसी भी अचर का अवकलज x के सापेक्ष 0 होता है। देखिए आप एक चीज आपको बता दें,
अवकलज का मतलब है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। जैसे हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, हम लोग लिखते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है? dy बाई डी एक्स का मीनिंग है x के रेस्पेक्ट में y कितना जल्दी चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को ही, रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग y का अवकलज कहते हैं या डेरिवेटिव कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज को ही हम लोग अवकलज कहते हैं। अब एक चीज देखिए, c तो कांस्टेंट है जो चेंज ही नहीं होता है। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता है, तो जो चेंज नहीं होता है उसके चेंज होने की दर क्या होगी, उसके बदलने की दर क्या होगी? जीरो होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n बराबर होता है n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। जो घात है वो आगे आके गुणा हो जाएगा और घात एक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से थर्ड है डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर x। तो e टू दी पावर x का अवकलज e टू दी पावर x ही होता है, कोई चेंज नहीं। इसी प्रकार से d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का अवकलज 1/x होता है। तो ये चार हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस में आते हैं। इसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, cos x, और cos x का अवकलज माइनस साइन x, cos x का अवकलज माइनस साइन x। d बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x होता है माइनस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ sec x होता है sec x इंटू tan x, d बाई डी एक्स ऑफ cosec x बराबर होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय फलन है, इनके अवकलज हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, तो ये भी 6 है। साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम चीज, बिल्कुल यही चीज हमें cos इनवर्स x के लिए भी मिलेगा, बस चिन्ह बदल जाएगा। देखिए डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों का डेरिवेटिव एक ही जैसा है, बस एक दूसरे का चिन्ह अलग है। साइन वाला पॉजिटिव है, cos इनवर्स वाला नेगेटिव है। इसी प्रकार से tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec इनवर्स x का अवकलज 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। कोसेक इनवर्स x का -1/√x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप लोग पेयर बना सकते हैं, साइन इनवर्स x और cos इनवर्स x इन दोनों का एक जैसा है, tan इनवर्स x और cot इनवर्स x इन दोनों का डेरिवेटिव एक जैसा है, और sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x इन दोनों का डेरिवेटिव एक जैसा है। ध्यान रखना होगा कि एक का चिन्ह नेगेटिव हो जाता है, साइन और कॉस में कॉस का नेगेटिव हो जाएगा, टैन और कॉट में कॉट का नेगेटिव हो जाएगा, सेक और कोसेक में कोसेक का नेगेटिव हो जाता है। यही फॉर्मूले हैं अवकलज में, डेरिवेटिव में। इतने फॉर्मूले यदि आप याद कर लेते हैं, याद रखते हैं, तो अवकलन करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और जो कि काफ़ी सरल भी होते हैं, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो एक स्कोरिंग टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें और याद रखें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।